हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज ट्रेजर। स्टैंडर्ड 9 की वीडियो सीरीज में हमने पहले 1.3 ख़त्म किया था। ओके, आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, अभी इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं तो आपको समझने में इजी होगा। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स। ओके, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 8, बी के एलिमेंट्स है 2 3 6 8। ओके, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, ए और बी ये दोनों सेट में से जो भी कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उनको ही लेने का, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, मतलब कैसे लिखेंगे। इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू, मतलब जैसे उल्टा यू लिखते हैं ना हम लोग, तो उल्टा यू उसका साइन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अभी इंटरसेक्शन कौन सा है ये दोनों में से, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 इधर है तो इधर नहीं है, 3 इधर है इधर भी है, तो कॉमन एलिमेंट एक मिल गया 3। 5 इधर है इधर नहीं है, 7 इधर है 7 इधर नहीं है, 8 इधर है इधर भी है, तो कॉमन कौन सा है 3 एंड 8। तो ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 3, 8, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्शन का। अभी इंटरसेक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज को आपको सिर्फ ध्यान में रखने का है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह से पूछेंगे नहीं आप लोगों को, सिर्फ ध्यान में रखो कि कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब अगर तुम लोगों ने इसको चेंज किया, ए को पहले लिया बी को बाद में, बी को पहले लिया ए को बाद में, तो भी चलेगा, उसमें कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है, वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, इफ ए, अभी ये साइन को आपको याद आना चाहिए, हमारे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था, ये हम लोगों का टॉपिक हो गया है, इसके ऊपर एक्सरसाइज भी सॉल्व किया हमने। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। देन तो क्या होता है, अगर उनका इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाला, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किया, तो उसका आंसर क्या आएगा, जो पहला वाला सेट होता है ना वो उसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए में मैंने लिया 1 2 3, बी में लिया 1 2 3 4, ए के एलिमेंट सब बी में है, 1 2 3 बी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। और क्या बोला, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कौन है 1 2 एंड 3, ये तीनों दोनों साइड पे है तो वो कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन 1 2 3 आया। 1 2 3 ये किसके सेम टू सेम दिख रहा है, ए के, सेट ए जैसा ही दिख रहा है, मतलब इंटरसेक्शन वाला ए जैसा ही होता है, तो प्रॉपर्टी बन गई इंटरसेक्शन इक्वल टू ए होता है। इजी है। थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी, अभी उल्टा, अगर यहाँ पहले क्या देखा था हमने, अगर सबसेट हुआ तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, पहला वाला सेट, अगर पहला वाला सेट यहाँ पे दिखा तो उसका इंटरसेक्शन वो वाला सेट। अभी देखो उल्टा दिया है, अगर इंटरसेक्शन पहले हुआ ए इंटरसेक्शन बी रहा, इक्वल टू कैसे होना चाहिए, सेकेंड वाले सेट से। अगर सेकेंड वाला सेट इक्वल टू होगा तो वो कैसा सबसेट बनेगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो इक्वल टू के आगे होता है वो दूसरे का सबसेट होता है, जो इक्वल टू के आगे होता है वो दूसरे का सबसेट बनता है। सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ इंटरचेंज करके बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए इंटरसेक्शन हुआ किसका, बी इज ए सबसेट ऑफ ए का, तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये आपको समझेगा नहीं, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ दी है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है। पहले हम लोग ये वाला निकालते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, ठीक है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो गया। और अभी ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए,
तो A इंटरसेक्शन B कितना निकाला, 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3। तो ऑब्वियसली ये 1 2 3 किससे मैच करता है, 1 2 3 ओनली B से मैच करता है। तो हो गया A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। एंड नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, अभी ये दोनों में फिर से कॉमन कौन सा है, 1 2 3, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B मतलब ये अलग अलग निकाले हमने, तो A इंटरसेक्शन B कितना आया, अभी ये वाला 1 2 3 जो कॉमन है, और वो किसका सबसेट है, B का, मतलब A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट्स किस में है, B में है। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे A डैश दिया, A डैश हम लोगों ने पहले देखा था, डैश मतलब ये क्या होता है, उसको यूनियन में से क्या करने का, कट करने का, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल टू लिया 1 2 3, यूनियन मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। A डैश कैसे निकालेंगे, A के एलिमेंट्स U में से कट करेंगे, ठीक है। A के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, तो उनको कट किया, कितना बचा, 4 5 6, तो A डैश में क्या आया, 4 5 6। अगर अभी A और A डैश का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो ये A वाले सेट और ये A डैश वाला सेट, ये दोनों में इक्वल है क्या कोई, देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे है नहीं, तो दोनों में इक्वल है क्या, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या है, नल, ठीक है, समझा, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या होता है, A, वही सेट का कॉमन उसी सेट में से निकालेंगे, तो ऑलरेडी क्या आएगा, 1 2 3, A 1 2 3 लिया, इसका कॉमन इसमें से ही निकालेंगे, तो दोनों के कॉमन 1 2 3 ही है, तो फिर से क्या आया, A ही आ गया, समझा ये। और लास्ट वन, अगर कुछ भी नहीं, कौन सा भी नहीं वाला सेट होगा, उसका इंटरसेक्शन में A में से निकालते हो, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। A लिया मैंने 1 2 3 एंड नल सेट जिसमें कुछ नहीं, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो नल सेट आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट इसमें क्या है, डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन समझ में आया, इंटरसेक्शन सेट में सिर्फ हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और उसको ही लिख देते हैं, ठीक है। डैश में हम लोगों ने क्या लिखा था, उसको यूनियन में से कट कर देने का, और जो बचे हुए वो लिखने का, ठीक है। सबसेट मतलब क्या बोला था हमने, थोड़ा रिवाइज कर लो। सबसेट मतलब एक सेट के एलिमेंट पूरे दूसरे सेट में होने चाहिए, तो वो उसका सबसेट बनेगा। अभी नेक्स्ट टाइप है डिसजॉइंट सेट। अभी नाम से ही पता चलता है डिसजॉइंट मतलब क्या होगा, जो जॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट। तो अभी इसमें कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल A लिया मैंने 1 3 5 9, B लिया 2 4 8। नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन सेट A एंड B। ये A और B दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब वो जॉइंट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ओके। नेक्स्ट अभी ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का सिंबल कैसे था, उल्टा U। यूनियन का सिंबल कैसे रहेगा, सीधा U। सीधा U से ही समझ में आता है, U फॉर यूनियन, और उल्टा U होगा तो वो इंटरसेक्शन वाला होगा, ठीक है। अभी यूनियन में क्या बोलते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सपोज A एंड B आर टू सेट, ठीक है। A को लिया हमने 1 3 5 7 8, B को लिया 2 3 6 7। The set of all elements of set A and B is called the union of set। A और B के सारे एलिमेंट्स मर्ज करने का मतलब मिक्स करने का, लेकिन क्या करने, इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी कॉमन होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जो कॉमन होगा वो एक ही टाइम पे लिखने का, ठीक है, 2 टाइम
नहीं लिखने का, और बाकी के जो भी एलिमेंट्स है वो सब एक साथ लिख देंगे। अभी इसका यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनियन, तो ए यूनियन बी ऐसे इसको डिनोट करते हैं। 1 जो इसमें था, 2 जो इसमें था, ऑर्डर तुम लोगों ने आगे पीछे किया तो भी चलेगा, मैं सीरियली लिखती हूँ। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 टाइम लिखेंगे क्या, नहीं, एक ही टाइम पे लिखेंगे। बाद में 5 यहाँ पे है लिखा, 6 इसमें है लिखा, 7 लिखा, 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं एक ही टाइम पे लिखूंगी, हो गया। यूनियन मतलब दोनों सेट के पूरे एलिमेंट्स एक साथ लिखने का, लेकिन जो डबल है वो एक ही टाइम पे लिखने का, समझा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और यूनियन मतलब सब एलिमेंट्स लिखने का, बट जो कॉमन है, डबल है, उसको एक ही टाइम पे लिखने का, समझा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अभी इसको डायग्राम फॉर्म में कैसे दिखाएंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एक डायग्राम दिया आपको, ठीक है, वो डायग्राम में से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक डायग्राम दिया है आपको, यूनिवर्सल दिया है, एक ए एंड बी दिया है, ठीक है। अभी इसमें से फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तुम लोग, यू मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्स, ठीक है। तो सब नंबर्स आ जाएंगे, तो लिखो जितने नंबर दिख रहे कॉमन सब लिखने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यू हो गया। ए सेट बोला है निकालने के लिए, अभी ए कैसे लिखेंगे, ये 6 2 एंड 4 वो तो आएगा ही, 6 2 एंड 4, लेकिन 8 एंड 10 ये ए के भी पार्ट है ना, तो 8 एंड 10 भी लिखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट बी निकालने के लिए बोला है, बी के एलिमेंट्स तो लिखेंगे आप, 1 3 5 7 वो तो आएगा ही, और 8 और 10 ये बी के भी पार्ट है ना, बी के सर्कल में भी आता है, तो वो भी लिखेंगे। नेक्स्ट बोला है ए यूनियन बी, यूनियन मतलब अभी बोला था, यूनियन मतलब क्या होता है, ये दोनों में से सब एलिमेंट्स लिखने का, लेकिन कॉमन वाला है वो नहीं लिखने का, जो रिपीट हुआ है उसको सिर्फ एक ही टाइम पे लिखने का। तो ए बी में देखो, ए और बी के ये एलिमेंट्स तो पूरे लिखने के, और जो कॉमन है 8 और 10 वो सिर्फ एक ही टाइम लिखने का, डबल नहीं। मतलब आप लोग बोलेंगे कि ए का भी पार्ट है तो ए एक बार ए का लिखेंगे, फिर 8 और 10 लिखेंगे जो बी का पार्ट है, ऐसे नहीं, दोनों का पार्ट है ना वो, तो एक ही बार लिखने का, ठीक है। इसको बोलते हैं यू। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सिर्फ मैंने क्या बोला था, कॉमन एलिमेंट्स लिखने का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों में क्या कॉमन है, 8 और 10, तो वो ही लिखा। ए डैश बोला है, ए डैश हम लोगों ने सीखा है पहले, कैसे लिखेंगे, यू में से ए के एलिमेंट्स कट करेंगे, तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 6 4 8 10, तो वो कट करके बाकी जो बचे हुए वो ए डैश में लिखेंगे, मतलब 1 3 5 7 9 11 12। बी डैश, बी डैश मतलब क्या होता है, बी के एलिमेंट्स यू में से कट करके जो बचे हुए हैं वो बी डैश में लिखेंगे, तो बी के एलिमेंट्स कहते हैं 1 3 5 7 8 10, तो वो छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बी डैश में लिखेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश निकालना है। अभी ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का फिर डैश निकालने का। ए यूनियन बी तो ऑलरेडी मैंने निकाला है, तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है वो कट करेंगे यू में से, तो ए यूनियन बी के क्या है 1 2 10, वो कट करेंगे तो बचे हुए क्या है 9 11 और 12, तो 9 11 और 12। ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हमने निकाला 8 और 10, तो वो दोनों यूनिवर्सल में से कट करके जो बचे हुए हैं वो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ जाएंगे, समझा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, प्रिपेयर करके जाओ, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। यूनियन सेट बीच में हम लोग देख रहे थे, जैसे इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज देखे हमने, वैसे यूनियन सेट के भी प्रॉपर्टीज है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपको ध्यान में रखना है, सेम प्रॉपर्टीज है।
ए यूनियन बी भी हो सकता है, बी यूनियन ए भी हो सकता है। सेम अल्टर चेंज करेंगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकेंड, ए ये बी का पार्ट है, तो इन दोनों का जो यूनियन हम लोग निकालेंगे वो किसके जैसा दिखेगा, बी के जैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ए लिया 1 2 3, बी लिया 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो ये इसका सबसेट हो गया। इंटरसेक्शन मतलब क्या, सब एलिमेंट्स लिखने का जो रिपीट हुए हैं, डबल डबल है, वो एक ही टाइम पे लिखने का। तो 1 2 3 4 ये क्या आया, उसका यूनियन किसके जैसा दिख रहा है, बी के जैसा, सेम टू सेम एलिमेंट्स है, तो इक्वल टू क्या हो गया, बी। सेम इसका भी है, अगर ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 और ए में कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है तो ये इसका सबसेट हो गया, वही लिखा है। सेम बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है तो बी भी इसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट, अभी यू दिया मैंने, लिया एक 1 2 3 4 5, ए लिया है 1 2, ए डैश मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स यू में से कट करेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है 1 और 2, उसको कट किया, बचे क्या 3 4 5, तो ए डैश में क्या आया 3 4 5। अभी ए और ए डैश को यूनियन किया, मतलब सिर्फ ये दोनों ही देखो, यूनियन मतलब क्या, सब लिखने का, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये इनका यूनियन आ गया। तो ये यूनियन में ये किसके जैसा दिख रहा है, यू के जैसा दिख रहा है, तो ये इक्वल हो गए, दोनों भी हो गए। नेक्स्ट, हर एक का यूनियन उसी सेट का वही होता है, जैसे इंटरसेक्शन में देखा था हमने, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होता है, जैसे यू का भी सेम। और अगर एम्प्टी सेट लिया मैंने, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, फॉर एग्जाम्पल ए लिया मैंने 1 2 3 एंड एम्प्टी सेट एक लिया, तो ये दोनों का यूनियन मतलब इनमें से सब एलिमेंट्स, तो 1 2 3 आएगा, तो ये किसके जैसा दिख रहा है, ए के जैसा ही, तो ये इक्वल हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी और एक कंसेप्ट है, फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सर्कल में, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो फर्स्ट ए में कौन कौन से है, 9 3 15 तो है, ठीक है, लेकिन 6 और 12 भी लिखेंगे ना हम लोग, क्योंकि ए पार्ट में है। तो ए में टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो इसको लिखेंगे कैसे आप लोग, एन स्मॉल एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितने, 5, ऐसे लिखेंगे। सेम बी को, बी में क्या है 18 24 30 36 और 6 और 12 भी आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हुए 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज इक्वल टू 6। ये दोनों का ए बी का यूनियन कैसे निकालेंगे, यूनियन मतलब पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे, जो रिपीट हुए डबल डबल है उनको एक ही टाइम पे लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। तो ये सब एलिमेंट्स आ गए, तो इनके नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 9। इंटरसेक्शन मतलब क्या, ए एंड बी में जो कॉमन है वही, तो कॉमन क्या है 6 और 12, इधर भी दिख रहे हैं हम लोग को एक डायग्राम में, तो ये कितने हैं, 2 ही है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी 2। अभी ये क्यों निकाला, क्योंकि इसके ऊपर एक फॉर्मूला है और उसके ऊपर ही आपको सब एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अभी फर्स्ट, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ए एक डायग्राम दिया आपको, ठीक है, वो डायग्राम में से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिया है आपको, यूनिवर्सल दिया है, एक ए एंड बी दिया है। ठीक है, अभी इसमें से फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तुम लोग, यू मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्स। ठीक है, तो सब नंबर्स आ जाएंगे, तो लिखो जितने नंबर दिख रहे कॉमन सब लिखने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यू हो गया। ए सेट बोला है निकालने के लिए, अभी ए कैसे लिखेंगे, ये 6 2 और 4 वो तो आएगा ही, 6 2 और